Okay, good morning class 5th students. Subject English Grammar. This is lecture number 61 and today is August 26, 2021. Continuing with the exercises of lesson number 8, today's topic is present tense and we are going to do exercise N, O and P part. So guys, turn to page number 59 and follow this video link attentively. Now everyone look at your books. Present tense talk about an action that is happening now. It has the following 4 forms. Okay. Present tense हमें ये बताते हैं कि अभी क्या एक्शन हो रहा है. Means it tells you about the present action. Present tense के भी 4 फॉर्म्स होते हैं जो कि है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है. ओके, सो आज मैं बुक में एग्जाम्पल दिखाते हुए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. सो प्लीज़ फॉलो मी अटेंटिवली. ओके. सिंपल प्रेजेंट, आई डू माई वर्क, सिंगुलर सब्जेक्ट. एग्जाम्पल, ही डज वर्क, सिंगुलर सब्जेक्ट. दे डू वर्क, प्लूरल सब्जेक्ट. ठीक है. ओके, सबसे पहला फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट. एग्जाम्पल है आई डू माई वर्क. ओके, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जाम्पल है ही डज वर्क. यहाँ पे ही सिंगुलर है इसलिए वर्ब में हम एस या ई एस ऐड होते हैं विच बिकम्स डज. जबकि प्लूरल में होंगे दे डू वर्क. जबकि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में हम एस या ई एस नहीं लगाते. सो वर्ब बनते वर्ब वही रहता है डी ओ डू. ये ध्यान में रखना कि प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पर्सन यानी आई और सेकंड पर्सन यानी यू में वर्ब के बाद हमेशा एस या ई एस नहीं लगते. वी यूज़ एस और ई एस ओनली फॉर द थर्ड पर्सन. जैसे कि एग्जाम्पल है ही राइट्स, शी टेक्स, द टीचर टीचर्स. ठीक है. ओके, अब जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी. एग्जाम्पल, आई एम डूइंग माई वर्क, ही इज़ डूइंग हिज वर्क. यहाँ पर आई एम डूइंग माई वर्क ये जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, उसमें आता है आई एम. ठीक है. सो वर्ब में वर्ब बन जाता है आई एन जी जो कि है डी ओ आई एन जी डूइंग. ठीक है. और थर्ड पर्सन के लिए जैसे कि जबकि सब्जेक्ट ही शी या कोई भी नाम ले लो. ठीक है. तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट में बन जाता है इज़ डूइंग. ठीक है. यहाँ पर इज़ लगते हैं. जबकि प्लूरल में है दे आर डूइंग देयर वर्क. यहाँ पर प्लूरल अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब के आगे हम यूज़ करते हैं ए आर ई आर प्लस कॉन्टिन्यूस टेंस है तो डू बन जाता है डी ओ आई एन जी डूइंग. ठीक है. ओके, अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. एग्जाम्पल, आई हैव डन माई वर्क, ही हैज़ डन हिज वर्क, दे हैव डन देयर वर्क. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं फॉर सिंगुलर, हैज़ फॉर सिंगुलर. सिंगुलर के लिए हैज़ यूज़ होते हैं और प्लूरल के लिए हैव यूज़ होते हैं. और साथ ही साथ वर्ब इन द थर्ड फॉर्म. ठीक है. यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डू का डन. ठीक है. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में है आई हैव डन माई वर्क या ही हैज़ डन हिज वर्क और दे हैव डन देयर वर्क. इसमें हैव डन या हैज़ डन ये दिखाते हैं कि सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, फोर्थ पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी. एग्जाम्पल, I have been doing my work. He has been doing his work.
work और they have been doing their work. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम यूज़ करते हैं हैज़ या हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. एग्जाम्पल है जैसे कि आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क और दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क. यहाँ पे हैव बीन डूइंग या हैज़ बीन डूइंग and have been doing shows that these sentences are in the present perfect continuous tense. ठीक है. Okay, now moving on to exercise N part. Identify the tense and write down PR for present tense, PA for past tense. ठीक है. Okay, इस सेंटेंस में आपको टेंस को पहचानना है. अगर प्रेजेंट टेंस है तो आपको PR लिखना है और पास्ट टेंस है तो आपको PA लिखना है. ठीक है. नंबर 1, जिया लिक्स अ लॉलीपॉप, ये है प्रेजेंट टेंस. नंबर 2 है पास्ट टेंस. नंबर 3 है पास्ट टेंस. नंबर 4 है पास्ट टेंस. ठीक है. ओके, नाउ टर्न द पेज. उसी तरह से नंबर 5 पास्ट टेंस, नंबर 6 और नंबर 7 प्रेजेंट टेंस, नंबर 8 पास्ट टेंस, नंबर 9 पास्ट टेंस, नंबर 10, 11, 12 है, ये तीनों है प्रेजेंट टेंस. ठीक है. ओके, इसके बाद आते हैं फर्स्ट कंडीशनल इफ. We use the simple present tense to talk about the possessive future condition. If plus simple present tense plus will plus base verb. Example, if it rains I will stay at home. Okay, इस पार्ट में ये बताया गया है कि आने वाले कल के लिए कुछ यानी या कुछ होने वाले संभावना को दिखाने के लिए we use if along with simple present tense. जैसे कि if प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस विल प्लस बेस मतलब कि मेन वर्ब. एग्जाम्पल, if it rains I will stay at home. यहाँ पर if ये शो करता है कि अगर बारिश हुआ तो मैं घर में रहूँगा. यहाँ पे अगर बारिश होंगे तो आप क्या करने वाले हो ये बता रहे हैं. ठीक है. ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज ओ पार्ट. मैच टू फॉर्म सेंटेंसेस. आपको इन दोनों कॉलम्स को मैच करने हैं. ओके, पहला कॉलम में इफ़, दूसरा कॉलम में कंडीशन, तीसरा कॉलम में है रिजल्ट. ठीक है. नंबर 1, इफ़ आई मीट मोहन आई विल टेल हिम. नंबर 2, इफ़ तारा इज़ फ्री टुमारो शी विल कम हियर. Number 3, if it rains tomorrow, will you stay at home? Number 4, if they pass the test, the teacher will be happy. Okay, इसके बाद आते हैं exercise B part. So exercise B part, fill in the right verb in the present continuous tense. बॉक्स में दिए गए सही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगा के नीचे खाली जगह को आपको भरने हैं. ठीक है. ओके, नंबर 1 है जाहिद इज़ रेसिंग ऑन द ट्रैक. नंबर 2, शालिनी इज़ किकिंग द फुटबॉल. नंबर 3, सचिन इज़ हिटिंग द बॉल विथ हिज बैट. नंबर 4, अनु इज़ स्विमिंग द लेंथ ऑफ द पूल. नंबर 5, जुबिन इज़ लिफ्टिंग द वेट. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस यहीं तक. फॉर होमवर्क डू एक्सरसाइज exercise NOP part in your book. So तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड